हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह 3 बजे। वैसे तो मैं लगभग 6 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मैं 3 बजे इसलिए उठ गई क्योंकि मुझे 6 घंटे स्टडी कंप्लीट करनी है। और आज मेरा गाज माता का व्रत है और आज मेरा भाई भी आया है, तो मुझे दिन में इतना टाइम नहीं पाएगा, तो मैं सुबह उठ के पढ़ने आ गई। यहाँ मैं सबसे पहले अपने लिए गर्म पानी कर दी हूँ कि जिससे मेरी नींद भग जाए गर्म पानी पी के। और मैं स्टार्टिंग ज्योग्राफी से करूँगी। ज्योग्राफी की मैंने सिंधु नदी तंत्र कल पढ़ लिया था, मैं गंगा नदी तक कंटिन्यू करूँगी। सुबह उठ के देखा तो बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी, बहुत अच्छा व्यू था। तो अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने। इसमें मैं गंगा नदी तंत्र मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने क्रेजी जी के ट्रिक से गंगा नदी तंत्र पढ़ा और साथ में मैंने पढ़ते पढ़ते इसके नोट भी बना लिए हैं। और उसके बाद मैंने भारत की पर्वत श्रृंखला पढ़ी है। तो भारत की पर्वत श्रृंखला अगर आप भी पढ़ रहे हो तो आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे इसे पढ़ने में, समझने में। वैसे तो ये वीडियो 30 मिनट के, लेकिन आप लिख के देखोगे, पढ़ोगे तो आपको भी टाइम लग जाएगा इसे पढ़ने में। और तुम सुबह उठ के मैंने 3 घंटे की पढ़ाई कर ली, जिसमें गंगा नदी तंत्र और भारत के पर्वत पढ़े थे। तो भारत के पर्वत के मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगी। ये भी मैंने क्रेजी जी की ट्रिक से पढ़े थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन भी कराया। अभी मेरा पर्वत श्रृंखला पूरी कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ी सी रह गई है। और 6 बज गए थे, तो मैं फिर चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। वैसे आज मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम है, तो ये भी घर पे रहेंगे, तो आज मुझे सुबह सुबह खाना बनाने की जरूरत नहीं। मैं आराम से खाना बना लूँगी। तो सुबह लगभग मैंने 3 घंटे की पढ़ाई कर ली है। मैं आपको रियल टाइम दिखा रही हूँ। इस समय 6 बज रहे हैं और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, देख सकते हो आप। अब मैं किचन में चाय बनाने के लिए आ गई हूँ। मुझे चाय बनाने के बाद अब बिना नहाए चाय पी सकती हूँ। उसके बाद मेरा फास्ट है, तो मैं 12 बजे के बाद खाना खाऊँगी। इतने में घर की साफ़ सफाई कर लूँगी। सुबह सुबह पढ़ते पढ़ते इतना हेक्टिक हो गया था कि मुझे चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर पढ़ लें, फिर आराम से चाय बना के पियेंगे। तो ये मैं अपनी चाय बना के ले आई हूँ। अब मुझे बहुत आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने सुबह ही 3 घंटे पढ़ लिया है। और मेरा ये ज्योग्राफी का जो 2-3 दिन में कंप्लीट होता है, मैंने आज ही कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में समझाया गया। तो एक दिन में या 2 दिन में नहीं, एक दिन में नहीं होता पूरा। आराम से मैंने इसमें सुबह सुबह माइंड भी फ्रेश रहता है, अच्छे से पढ़ लिया। मैं कोशिश करूँगी डेली सुबह 4 बजे उठ के पढूँ। इसके इसके बाद मैं अपना रूम क्लीन करने आ गई, क्योंकि मेरे भाई सुबह 9 बजे तक आ जाता। तो मैंने सोचा उसके आने से पहले सारा घर का काम निपटा लूँ फटाफट। मुझे नहाना भी था, फिर मुझे पूजा भी सुनने, कथा भी सुनने जानी थी। तो मैं जल्दी जल्दी अपने काम में लग गई सुबह। वैसे जनरली मैं सुबह इनके ऑफिस जाने के बाद 1-2 घंटे पढ़ के फिर काम करती हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह उठ के पढ़ाई कर लिया, तो मेरे को टेंशन नहीं है कि मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा या कोई भी तैयारी नहीं करी। तो मैं अपना बस जल्दी जल्दी काम करने लग गई कि जल्दी से अपना काम निपटाऊँ। क्योंकि जब मायके से कोई आता है तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बातें करें। जैसे मुझे थी आज, आपको भी ऐसी होती होगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि जब आपके घर से कोई आता है आपसे मिलने, तो आपको कैसा लगता है। मुझे आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे पहली बार मेरा भाई मुझसे मिलने आ रहा है। वैसे इससे पहले भी आ चुका है, लेकिन वो मेरी फैमिली के साथ ही आया था, या मेरी ससुराल में आया था। यहाँ पहली बार आ रहा है। ऐसे तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, तो मैं अपना जल्दी जल्दी काम करने में लगी हुई थी। मैं नई बेडशीट भी बिछा दी थी। आज से मैंने एक चीज़ का टारगेट लिया है कि मैं सुबह 4 बजे उठ के ही पढ़ा करूँगी, क्योंकि आज मैंने पढ़ा तो बहुत माइंड में रिलैक्स मिला और मैंने ज़्यादा पढ़ लिया। इतना तो मैं अगर पूरे दिन भी करती हूँ तो भी मुझे ये चीज़ करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, जो मैंने 2-3 घंटे में ही कवर कर लिया। तो मैं को पूरी कोशिश करूँगी, कल भी मैं 4 बजे उठूँगी, 4 से 6 पढ़ूँगी। फिर ही ऑफिस चल जाएंगे, फिर तो उनका लंच बनाऊँगी, फिर उसके बाद 2-3 घंटे फिर पढ़ लूँगी, फिर अपना घर का काम कर लूँगी। तो अब मेरा ये टारगेट है कि मैं डेली इसी प्रोसेस से पढ़ा करूँगी आगे। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। मुझे लगता है जितनी भी हाउस वाइफ है उन्हें सुबह उठ के ही पढ़ना चाहिए, और दोपहर में वो सो सकती है। हम थक के काम करके सो पढ़ने बैठते हैं, तो फिर वो उतना रिजल्ट अच्छा नहीं निकल पाता।
बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, हमें तो अब ज़िंदगी भर यही करना है। लेकिन अगर आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते तो अपनी आदतें बदल लो। अगर तो आप शायद अपनी आदतें बदल लोगी तो अपने आप आपकी किस्मत बदल जाएगी। डेली डेली थोड़ा थोड़ा कुछ अपने लिए करना स्टार्ट करो, वरना तुम पूरे ज़िंदगी आज भी घर का काम करो और आगे भी घर का काम करती रहोगी। एटलीस्ट एफर्ट तो डालो। यहाँ मेरा भाई आ गया है और मैं उससे कह रही हूँ आ जा। वो कह रहा था जूते बाहर उतार दूँ, मैंने कहा नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तू आ जा ऐसे ही। और मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी उसे देख के एकदम से, और वो भी मुझे देख के बहुत एक्साइटेड हो गया था। फिर वो अंदर आके बैठ गया था। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या खाएगा खाने में, तो उसने कहा फॉर्मेलिटीज़ करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं तू पहली बार घर आया है, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। फिर मैं उसने उसके लिए चाय नाश्ता लगाया था और वो मुझसे कह रहा था तुम भी आके मुझे ज्वाइन कर लो। मैंने कहा नहीं मेरा तो व्रत है तो मैं बाद में करती हूँ, तू खा भाई। तो फिर मैं उसे यहाँ पे सर्व करी थी। बड़ा शर्मा रहा था, शाय फील कर रहा था। मैंने कहा बहन के घर ही तो आया, इतना शर्मा क्यों रहा है। तो यहाँ मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैं वेजिटेबल कट कर रही हूँ और हम आपस में बातें कर रहे हैं। उसका सीजीएल का पेपर था 2 दिन पहले, तो मैं उससे डिस्कस कर रही थी भाई तेरा पेपर कैसा हुआ और तेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे, क्या तेरा एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हम आपस में सारी बातें कर रहे थे। वो मुझे बता रहा था कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा आया है इस बार और होने की पॉसिबिलिटी है, देखो अब क्या होता है। अब उसका एसएससी सीपीओ का फिजिकल है, रिटर्न उसका क्लियर हो गया है, तो वो फिजिकल की तैयारी करने दिल्ली जा रहा है। तो वो मुझसे मिलने आ गया था। अब मुझे बहुत अच्छा लगा वो मुझसे मिलने आया। अब मैंने उससे कहा तू भाई बैठ, मैं तेरे लिए कुछ बना के लाती हूँ, बहुत टाइम हो गया। तो अब मैंने उसके लिए ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया। यहाँ मैं उससे बातें कर रही हूँ, वो मुझसे पूछ रहा है कि तुम इतना काम कैसे करने लग गई हो। मैंने कहा अब मैं देखो सारा काम कर लेती हूँ। फिर मैं कथा सुनने चली गई थी गाज माता की, और उसके बाद आके 1 बज गया था। तो 1 बजे आके मैं अब लंच की तैयारी करने लगी। आज मैं राजमा चावल बना रही हूँ। राजमा चावल मुझे बहुत पसंद है और मेरे भाई को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने प्याज भून लिया है। मैं पहले प्याज भून लेती हूँ, उससे कच्चा फ्लेवर नहीं आता। अगर प्याज ऐसी कच्ची चॉप कर लो तो फिर बहुत कच्चा कच्चा सा लगता है। तो मैं पहले प्याज भून लेती हूँ और यहाँ मैं टमाटर प्याज पीस लूँगी। तो मैं अपने भाई से साथ में, मेरा भाई मेरे साथ किचन में ही खड़ा हुआ था, वो भी मुझसे साथ में बातें कर रहा था कि तुम इतना काम कैसे करने लग गई हो शादी के बाद, ये सारे क्वेश्चन। मैंने कहा हाँ शादी के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है लड़की की लाइफ में, वो धीरे धीरे सब करना स्टार्ट कर देती है। तो आज मुझे देख के बड़ा शौक था। तो यहाँ पे मैं राजमा बनाने की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ मैं उससे पूछ रही हूँ कि क्या कहते हैं अभी खाएगा या थोड़ी लेट खाएगा, क्योंकि वो मुझसे मना करता है कि मेरा बहुत हैवी हो रहा है, कि अब मेरा मन नहीं कर रहा, तुम इतनी जल्दी क्यों बना रहे हो। मैंने कहा वैसे भी 1 बज गए हैं, एटलीस्ट खाओ और खा के निपटो। तो यहाँ पे मैंने बना के रख देती हूँ, एटलीस्ट बना लेती हूँ तो किसी भी टाइम खा लो। फिर आज सुबह से बारिश ही हो जा रही है। हमारा प्लान था कहीं हम बाहर जाएंगे, लेकिन बारिश ही रुकने का नाम नहीं ले रही। हम कहीं भी नहीं जा पाए। कहीं हमें ये था कहीं मार्केट वगैरह जाएंगे, लेकिन बारिश ही सुबह से आ रही है। अब मेरे भाई को भी निकलना था, लेकिन बारिश आ रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू मेरे पास रुक जा, कल चला जाइयो। ऐसे वो है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही है गुड़गांव में। अगर आप में से कोई गुड़गांव में रहता है तो उन्हें पता होगा कि पूरी रात से 2 दिन से रोज़ ऐसी बारिश हो रही है। इवन मैंने अपने कपड़े भी धोए थे और मेरे को कपड़े ऐसे सुखाने पड़े अंदर, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और कपड़े सूखते भी नहीं। यहाँ मेरा राजमा तैयार हो गया है और इधर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। यहाँ मैंने अपने भाई को सर्व कर दिया। वो मुझसे कह रहा था तुम भी तो आके ज्वाइन करो मुझे। मैंने कहा हाँ आ रही हूँ मैं, आके मैं तुझे ज्वाइन करती हूँ। फिर हम साथ में बैठ के बातें करने लग गए। हम खा कम रहे थे, हम एक दूसरे से बातें ज़्यादा कर रहे थे। हाँ, कि मैंने उससे पूछा कैसा बनाया, तो उसने कहा बहुत अच्छा बनाया है तुमने। यहाँ मैंने उसके लिए बादाम शेक बनाया। यहाँ शाम के 4 बजे और 4 बजे भी इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत वेदर ख़राब है। Hey guys, how are you? मीट माई ब्रदर। Hello guys, my name is Aman and I am. मैं अमन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इन्होंने एसएससी सीपीओ का रिटर्न क्लियर किया है, अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो आप कुछ टिप देना चाहोगे मेरे व्यूवर्स के को? टिप यही है कि कंसिस्टेंटली अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली तैयारी करो और डेडिकेशन से करो। जिस भी चीज़ को कर रहे हो अपना पूरा मन लगा के करो। अभी इन्होंने रिसेंटली एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया, आपको क्या लगता है क्रैक हो जाएगा? हाँ, पेपर तो अच्छा गया, अब देखो क्या रहता है। ओके, नाइस टॉक टू यू, बाय बाय।
यहाँ शाम को हम तीनों बैठ के लूडो खेल रहे हैं। बहुत टाइम बाद हम ऐसे लूडो खेल रहे हैं। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं ऐसे नए स्टडी व्लॉग्स के लिए। थैंक यू।